हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज जिन प्रमुख घटनाओं की चर्चा होने वाली है उनमें सबसे प्रमुख अलका मित्तल, जो आज काफी चर्चित नाम है, वे कौन है, किस पद पर हाल ही में आसीन हुई, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कोरोना का एक नया वेरिएंट IHU किस देश में मिली है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ सिंधुताई शवकाल के विषय में जानेंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थी, वे किस राज्य में मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती थी, उन्हें मदर ऑफ ऑर्फन्स क्यों कहा जाता था, इसके संबंध में आज हम लोग जानेंगे। इनके अलावा हरप्रीत चंडी अथवा पोलर चंडी के विषय में आज हम लोग जानेंगे कि इनकी क्या उपलब्धि रही है, इन्होंने क्या बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है, वो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। तो इस संदर्भ में विस्तृत रूप से हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तभी पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी और विस्तृत जानकारी भी हासिल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के ऊर्जा क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी की कमान संभालने वाली अलका मित्तल पहली महिला अधिकारी बनी हैं। वे किस ऊर्जा कंपनी का नेतृत्व करने वाली हैं? आंसर है ऑप्शन ए, ONGC। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अलका मित्तल को कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अलका मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। दोस्तों, अलका मित्तल सुभाष कुमार की जगह लेंगी। सुभाष कुमार 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। जी हाँ, वे 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। इनकी जगह अब अलका मित्तल आएंगी। इससे पहले निशी वासुदेव किसी तेल कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। ध्यान रखिएगा, निशी वासुदेव पहली महिला है जो किसी तेल कंपनी की प्रबंध निदेशक या उसकी प्रधान बनी थी। उन्होंने 2014 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात HPCL की बागडोर संभाली थी। कोरोना का एक नया वेरिएंट IHU निम्नलिखित में से किस देश में मिले हैं? आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। दोस्तों, बढ़ते हुए कोरोना संकट के बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। ओमिक्रॉन के बाद अब वैज्ञानिकों ने कोरोना के एक नए वेरिएंट IHU का पता लगाया है। इस नए वेरिएंट की खोज फ्रांस में की गई है। फ्रांस के शहर मार्सेल में इस नए वेरिएंट के 12 मामले सामने आए हैं। यह मामले उन लोगों में देखने को मिले हैं जो अफ्रीकी देश कैमरून से लौटे थे। यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक है। विशेषज्ञों के अनुसार इस वेरिएंट में 46, जी हां 46 म्यूटेशन है जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा है और इस वजह से यह काफी अधिक संक्रामक मानी जा रही है। दोस्तों, इससे पहले 24 नवंबर 2021 को ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता दक्षिण अफ्रीका में चला था और अब तक यह वेरिएंट पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में फैल चुके हैं। 100 से अधिक देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी यह काफी तीव्रता के साथ संक्रमण फैलाता जा रहा है। तो फ्रांस में ये जो नया वेरिएंट मिला है, तो ये फ्रांस के ही वैज्ञानिकों के द्वारा, वहाँ के विशेषज्ञों के द्वारा खोजी गई है। जो संस्थान है या जो संस्था है जहाँ के विशेषज्ञों ने इसकी खोज की है, वो है IHU मेडिटेरियन इन्फेक्शन। ये फ्रेंच नाम है। इनके विशेषज्ञों या इनके वैज्ञानिकों ने इस वायरस की खोज की है, जिसे IHU इस संस्था के नाम पर ही रखा गया है। ध्यान रहे कि अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से इस वेरिएंट का कोई आधिकारिक नाम घोषित नहीं किया गया है। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री सिंधुताई शवकाल का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस राज्य की मदर टेरेसा के नाम से विख्यात थी? आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दोस्तों, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधुताई शवकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह अनाथ बच्चों की मां, मदर ऑफ ऑर्फन्स के रूप में भी जानी जाती थी। दोस्तों, सिंधुताई को लोग प्यार से महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहते थे। दोस्तों, सिंधुताई ने लगभग 1400 अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनकी देखभाल की थी। उनका जन्म एक गरीब परिवार में 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था।
वर्तमान में सिंधु ताई के नाम पर 6 संस्थाएं चलती हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करती है। ध्यान रखिएगा कि उनके जीवन पर 2010 में मराठी फिल्म भी बन चुकी है। आरंभ में सिंधु ताई को अनाथ बच्चों का पेट भरने के लिए सड़कों पर भीख तक मांगनी पड़ी थी, किंतु उन्होंने अनाथ बच्चों की सेवा में कोई कसर नहीं रखी। सिंधु ताई को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 750 से भी ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था और उन्होंने हमेशा जितनी भी पुरस्कार राशि मिली उन सब का उपयोग उन्हें अनाथालयों पर खर्च करके ही किया। कैप्टन हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी हैं। वे किस देश की नागरिक हैं? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। दोस्तों, भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हरप्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव फतह किया है। जी हां, इसी के साथ वे बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल अंटार्कटिका महाद्वीप पर मौजूद है और यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा इलाका है। दोस्तों, पोलर प्रीत के नाम से लोकप्रिय हरप्रीत ने अपनी साहसिक यात्रा की शुरुआत पिछले ही साल नवंबर में की थी। अपने पूरे सफर में उन्होंने करीब 700 मील, जी हां 1127 किलोमीटर की यात्रा की। अंटार्कटिका पर मौजूद दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा, सबसे शुष्क और सबसे हवा वाला स्थल है और ये काफी विषम इलाके हैं और वहां पर अकेले पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। आइए चंडी के बारे में जानते हैं। वे वर्तमान में ब्रिटिश सेना में क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑफिसर हैं और उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड के मेडिकल रेजिमेंट में तैनात हैं। साथ ही साथ वर्तमान में वे लंदन स्थित क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन में स्नातकोत्तर, जी हां पीजी भी कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने मैराथन और अल्ट्रा मैराथन में भी हिस्सा लिया है। वे सैन्य अधिकारी के रूप में कई प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुकी हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 6 जनवरी। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पूरी दुनिया में युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व युद्ध अनाथ दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि भयानक परिस्थितियों में भी बच्चों की देखभाल करना हमारा एक कर्तव्य है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत, ध्यान रहे, फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एंड डिस्ट्रेसेस द्वारा की गई थी। यह संस्था एक फ्रांसीसी संस्था है और यह नाम भी फ्रेंच है। तो ध्यान रखिए कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य है संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता किस देश को प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत को। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत को सुपुर्द की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति, नाम याद रखिएगा, भारत के स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में है TS तिरुमूर्ति। उन्होंने ही 2022 के लिए भारत की ओर से सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत वर्तमान में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और भारत के 2 साल का जो कार्यकाल है वो इस वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। तो आतंकवाद निरोधी समिति की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 2001 में, उस समय जब अमेरिका पर आतंकवादी हमले हुए थे। 9/11 की घटना के पश्चात ही इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, एक प्रमुख तथ्य यह याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रस्ताव संख्या 1373 अर्थात 1373 के तहत ही जो 2001 में पेश की गई थी, सुरक्षा परिषद की एक सहायक संस्था के रूप में आतंकवाद विरोधी समिति काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC की स्थापना की गई थी।
दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह सीरीज आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप इसकी उपयोगिता को बेहद अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।